हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म CS नॉलेज। आज हम देखेंगे राजस्थान के जो प्राचीन नाम चले आ रहे हैं, ऐतिहासिक नाम चले आ रहे हैं, हिस्ट्री चली आ रही है। तो हिस्टोरिकल और कल्चरल नेम्स क्या है राजस्थान के, कौन कौन सा राजस्थान का जो अपना पूरा राजस्थान है, राजपूताना है, वो किन किन पार्ट्स में डिवाइड है, किस नाम से उनको आज भी जाना जाता है। ठीक है, आज भी आप किधर चले जाओगे तो आपको पता लगेगा कि ये प्रदेश है। अब जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ द शेखावटी रीजन। ओके, तो शेखावटी रीजन के नाम से आज भी जानते हैं। ये तो हमारा फेमस है, हमको पता है। शेखावटी से बहुत उम्दा लोग निकले हैं इंडस्ट्रियल क्षेत्र में भी, और वैसे भी ये क्षेत्र काफ़ी समृद्ध है, तो यहाँ का तो पता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इलाके हैं राजस्थान में जिसके बारे में हम लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उन राजस्थान में जितने भी इलाके हैं, जिस भी नाम से भी हैं, तो सब नाम देखेंगे और आगे जाके इनके वंश वगैरह भी देखेंगे और राजस्थान में किस किस प्रकार के वंश हुए हैं। फिर उसके बाद में हम राजस्थान के और भी टॉपिक लेंगे। तो चलिए आज का ये वाला टॉपिक हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। जो राजस्थान के अंदर जो रीजन्स है कौन कौन से हैं, तो जो हमारा टॉपिक है आज का, वो हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजन्स हैं राजस्थान के। मैं आपको नाम बताऊंगा तो आपको टॉप क्लियर हो जाएगा ये धीरे धीरे। देखिए, सबसे पहले इधर का लेंगे। ये जो इलाका है, चलिए मैं सर्कल नहीं करता, इसको ऐसे बता देता हूँ। ये जो है इस साइड का, ये है राजस्थान में मेवात प्रदेश। ठीक है, राजस्थान से सीमा लगती है हरियाणा की। हरियाणा में वहाँ पर एक ज़िला है मेवात। ठीक है, मेवात से चिपटा हुआ यहाँ पे राजस्थान में जो यहाँ की जगह है, तो यहाँ पर भी कुछ मेवाती इलाका है राजस्थान में। अलवर ज़िले में पड़ता है ये। तो ये जो क्षेत्र है इसको मेवात प्रदेश बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए, यहाँ पे गोपालपाल है। अब देखिए, इसका जो संबंध है वो थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यूपी में मथुरा है, वृंदावन है, तो उस साइड से आपको याद करने के हिसाब से ठीक रहेगा। गोपालपाल जो क्षेत्र है वो भरतपुर में इस तरफ इलाके में यहाँ पर है, तो ये गोपालपाल क्षेत्र हो गया। इसके बाद में आगे देखेंगे, यहाँ पर श्रीपंथ है और इस साइड में कोठी। इनके नाम है, सिंपली आप जस्ट इसको रिमेंबर करना। और इसमें जो और इम्पोर्टेंट है वो और बताता चल रहा हूँ मैं आपको। और ये वाला जो आपका इलाका है, इसको बोलते हैं भटनेर। अब जब मैं आपको दुर्ग वाला चैप्टर कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि ये भटनेर का किला है। तो अगर आपको पहले से इसके क्षेत्रों के बारे में जानकारी होगी तो आपको पता होगा कि यहाँ पर भटनेर का इलाका है, तो भटनेर का किला ही होगा। इसके बाद में ये जो रीजन है ये आपका है शेखावाटी वाला। ठीक है, और ये भरतपुर और इस साइड वाला ये आपका डाक प्रदेश है ही। ठीक है, यहाँ पे धौलपुर के जाट और करौली इधर भरतपुर के जाट वगैरह मिलते हैं, तो ये डाक क्षेत्र है यहाँ पे, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद में थाली, इसके बारे में पहले ये देखेंगे, बीकानेर का जो भाग है उसको बोलते हैं जांगल प्रदेश। ठीक है, जांगल प्रदेश बोलते हैं, ये बीकानेर के साइड का पार्ट है यहाँ पे, तो ये जांगल प्रदेश है। और ये जो है आपका, ये है आपका माड़धरा। ठीक है, जैसलमेर साइड का जो आपका आउट इलाका है, ये वाला प्रदेश माड़धरा कहलाता है। और इसी के पास में ये थाली प्रदेश है। ठीक है, और उसके बाद में और देखते हैं, ये आपका है हाड़ौती। जब हम राजस्थान का एकीकरण देखेंगे तब हम पढ़ेंगे हाड़ौती संघ के बारे में। ठीक है, और आगे देखते हैं। और यहाँ पर है आपका ब्रजनगर।
वैसे तो ब्रजनगर यूपी में है, एक सिटी है, लेकिन राजस्थान में ये जो पार्ट है इस साइड का, ये है ब्रजनगर। यहाँ पे एमपी की सीमा आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। अब देखेंगे राजस्थान में मेवाड़ के बारे में। ये जो आपका प्रदेश है, ये है पूरा आपका मेवाड़। काफ़ी समृद्ध इतिहास रहा है इसका। और ये देखिए यहाँ पे जो मेवाड़ की पुराने ज़माने में राजधानी थी, ये शिवी जनपद था यहाँ पे, ठीक है। तो आपको इससे याद रखना है, ये शिवी जनपद है। और इसके ऊपर का इलाका, ये जो प्रतापगढ़ के पास का है ना, इधर इसको ऊपरमाल बोला जाता है। हिस्ट्री में भी देखा हमने, प्रतापगढ़ के पास का इलाका ऊपरमाल है। और ये आपका शिवी क्षेत्र है। प्राचीन में मेवाड़ की राजधानी हुआ करती थी शिवी, जो कि चित्तौड़गढ़ से 10 किलोमीटर या चित्तौड़गढ़ से 7 माइल्स के आसपास दूर है, उत्तर दिशा की तरफ है। तो यहाँ पर शिवी जनपद हुआ करता था, चित्तौड़ के पास ही है। तो ये पुराने मेवाड़ की यहाँ पर राजधानी थी। और इसके बाद आगे देखिए, ये आपका यहाँ पर काठल और वागड़ है, काठल और वागड़ प्रदेश है। यहाँ से आपको पता है जब माही नदी निकली थी तो क्या नाम रखा था उसका, काठल और वागड़ की गंगा, ठीक है। इसके बाद में और थोड़ा ऊपर की तरफ चलेंगे हम। मेवाड़ में देखिए, मेवाड़ में उदयपुर और चित्तौड़गढ़ और इस साइड का इलाका आता है। इसके बाद में हम जैसे मेवाड़ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर ये मारवाड़ का रीजन शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पे उदयपुर में। इसके बाद में यहाँ पे ये आपका जो, यहाँ लिख देता हूँ इसको, ताम्रवर्ती प्रदेश है, ताम्रवर्ती है यहाँ पे ताम्रवर्ती है। और देखिए ये गिरवा का पठार है, गिरवा प्रदेश बोलते हैं इसको। और ये वाला भोराट का पठार है, भोराट प्रदेश बोलते हैं इसको। गिरवा प्रदेश क्या होता है, उदयपुर बेसिन में जो तश्तरी नुमा जगह है उसको बोलते हैं गिरवा का पठार। और भोराट का पठार होता है राजसमंद और गोगुंडा के बीच का प्रदेश माना जाता है। तो ये आपको भोराट और गिरवा प्रदेश, ठीक है, ये याद रखना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर है आपका चंद्रावती, जाबली प्रदेश है, इसको जाबलीपुर भी बोलते हैं, जो वर्तमान में जालौर के नाम से जाना जाता है। और बाद में थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं तो ये जो आपका क्षेत्र है ये है पूरा मारवाड़ का। जो मारवाड़ का क्षेत्र है वो है जोधपुर, पाली और इस साइड में जो ऊपर की तरफ जो इलाका जाता है ना, ये आपका मारवाड़ का है। और ये आपका प्रमुख है, ये मारवाड़ हो गया, ये मेवाड़ हो गया, ये आपका हाड़ौती प्रदेश हो गया, ये आपका शेखावटी प्रदेश हो गया, ये आपका योद्धे, हाँ भटनेर वाला, ये आपका योद्धे क्षेत्र कहलाता है। इसको योद्धे क्षेत्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने प्राचीन समय में कुषाणों को मार करके भगाया था। उत्तरी सीमा का प्रहरी है ये राजस्थान का जो भटनेर दुर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे पुराने इतिहास में यही बताया गया, यही है। तो योद्धे प्रदेश कहते हैं इसको। और जांगल प्रदेश इसके नीचे है। और यहाँ पर एक अहिच्छपुर प्रदेश है, ये आजकल का नागौर कहलाता है। तो ये प्रदेश है यहाँ पे, ये भी है, मारवाड़ है। इसके बाद में ये अपना, ये देखिए सेंटर में, राजस्थान के सेंटर में क्या है, अजयमेरू, अजयमेरू क्षेत्र है ये, अजमेर बोलते हैं इसको। राजस्थान में जो राजधानी है जयपुर, वो है आपका डूडाड प्रदेश, जहाँ पर कछवाहा वंश ने राज किया काफ़ी टाइम तक। और कछवाहा वंश की ही दूसरी ब्रांच अलवर में है, बड़ा पार्ट कछवाहा वंश का उन्होंने
अलवर में शासन किया है। ठीक है, इसके बाद में ये देखिए जो पाली का दक्षिणी वाला क्षेत्र है, ये आपका गोडवाड लैंड के नाम से जाना जाता है, गोडवाड प्रदेश है। यहाँ पे जो जालौर है, ठीक है, इसके नीचे का भाग ये लवणीय प्रदेश है, पश्चिमी लवणीय क्षेत्र है थोड़ा सा यहाँ पे, पश्चिम लवणीय क्षेत्र, और इसको बोला जाता है नेहड़ या नेड्डा। ठीक है, तो ये जालौर के थोड़ा दक्षिण में पाया जाता है, लवणीय क्षेत्र हो जाता है यहाँ से शुरू। और देखिए जावलीपुर का हो गया, गोडवाड लैंड का हो गया यहाँ पे, और ये पूरा मारवाड़ का इलाका है। और देखिए संत मल्लीनाथ होते थे, जो राजस्थान के अंदर संत और देवी देवता हैं, उनमें जो संत मल्लीनाथ चौहान हैं, उन्होंने राजस्थान में इस क्षेत्र का नाम मालानी रखा है। जोधपुर के पास में एक यहाँ पे क्षेत्र है, तो यहाँ पे इसको मालानी बोला गया है, तो ये इनका नामकरण उन्होंने किया था। ओके, और अजय मेरू अजमेर के पास में मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं, आपको पता है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं, और खैराड़ भी है यहाँ पे। जब हिस्ट्री जियोग्राफी भी देखी थी राजस्थान में, अरावली पर्वत क्षेत्र किया था, तो वहाँ पे मेरवाड़ा की पहाड़ियों का क्षेत्र आया था ना, ये वाला, तो यही है। और ये है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ और खैराड़ क्षेत्र। ठीक है, इसमें एक ये आपका, हाँ, ये आपका माड़ प्रदेश है ही। ठीक है, माड़ प्रदेश और डाग प्रदेश, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही हैं। ये डाग क्षेत्र है यहाँ पे, ये माड़ क्षेत्र है। ठीक है, तो ये है राजस्थान में मुख्य जो क्षेत्र हैं, रीजन है, यहाँ पे पाए जाते हैं। और आपने देखा है यहाँ पे आपको इससे क्या है, एक अच्छा खासा बहुत ही राजस्थान के बारे में फुल डिटेल में आपको पूरा ओवरव्यू मिल चुका है। यहाँ पर काठल प्रदेश, वागड़ प्रदेश, ताम्रवती, चंद्रवती, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, खैराड़ की पहाड़ियाँ, अचिन्नपुर, योद्धे क्षेत्र, शेखावाटी, और ये यहाँ पे ऊपर की तरफ ये जो इसको बोलते हैं नाड़ी क्षेत्र भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं गंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र को नाड़ी क्षेत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर घग्गर नदी और उसके कटाव के फलस्वरूप जो आसपास की जगह बनती है, तो उसको नाड़ी क्षेत्र बोला जाता है। और वहाँ की लोकल लैंग्वेज में भी है ना, जो नहर होती है ना, नहर, उसको भी वहाँ पर बोलते हैं नाड़ी। अगर कभी नहर में पानी भी आ जाता तो उसको बोलते हैं नाड़ी आ गई। तो ठीक है, तो इस प्रकार का है ये। तो यही है, अब राजस्थान में अलग अलग प्रकार के क्षेत्र हैं, अलग अलग रीजन्स में बटा हुआ है राजस्थान, उसके हिसाब से लैंग्वेजेस भी अलग अलग है। आप यहाँ चले जाइए हाड़ौती क्षेत्र में, यहाँ पे अलग प्रकार की लैंग्वेज बोली जाती है। ये जो अलवर है और इस साइड का जो इलाका है आपका राठ प्रदेश का, जो यहाँ पे हरियाणा के सीमावर्ती ज़िले में लगा हुआ है, और इस साइड का जो आपका ये पूरा का पूरा इलाका है, यहाँ पर थोड़ी सी खड़ी बोली बोली जाती है। और राजस्थान में यहाँ पे मारवाड़ी बोली जाती है, अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज बोली जाती है। तो लैंग्वेज भी चेंज होती है, रीजन भी, क्षेत्र भी चेंज होता है, पर हमें यहाँ पे ये सब क्षेत्र एक बार याद रखने हैं। ठीक है, तो ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं। मिलते हैं राजस्थान के किसी और अच्छे से टॉपिक को लेकर के अगली क्लासेस में। थैंक यू।